या नीतीश जी को आमंत्रित किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सत्ता के लिए लालायित है। उनको अपने परिवार को सत्ता से बाहर देखना नहीं चाहते। लाख जो है तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन दोबारा उनके साथ नहीं जाएंगे, ये तय है। अधिकारियों को कहां रखना है और कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, किन विभागों में रखना है, किस पद पर रखना है, ये सब जो है मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में राजनीतिक संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। जिस तरह से कल एक बयान आया था राबड़ी देवी का कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने के लिए नेताओं के द्वारा बात किया जा रहा है, और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। प्रेमरंजन सर, ये बताइए कि राबड़ी देवी का बयान आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राबड़ी जी का बयान आप देखेंगे कि जिस संदर्भ में उन्होंने दिया है या नीतीश जी को आमंत्रित किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सत्ता के लिए लालायित है। अभी हाल में चुनाव हुआ है, उस चुनाव में उनको पराजय मिली है। उनको विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद उस जनादेश का अनादर कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं कि एन केन प्राकेण किसी प्रकार हम सत्ता में आए। कुर्सी सबसे प्यारा उनका है। उनको अपने परिवार को सत्ता से बाहर देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए कभी विधायकों को तोड़ने की बात करते हैं, कभी जो है सत्ताधारी दल के विधायकों को अपने जिम्मे बुलाते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो कभी जो है खुद जो है पार्टी को ही जो सत्ता में खुद है और उसको जो है भाजपा का भय दिखा करके और अपने साथ लेना चाहते हैं। ये सब सत्ता के लिए है कि किसी न किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त हो जाए और सत्ता का जिसको स्वाद चख चुका हो और सत्ता से जो लगातार जो है चिपका रहा हो, उसको बगैर सत्ता के रहना नहीं चाहता है। यहाँ कोई अस्थिरता नहीं है, बहुत ही पीसफुल तरीके से सरकार चल रही है। दोनों में गठबंधन भी है, हमारा जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ कोई नया नहीं है, लंबे अरसे तक है। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार, एक परिस्थितियां थी कि वो राजद के साथ गए थे, लेकिन किस प्रकार से नीतीश कुमार को बेइज्जत आरजेडी के लोगों ने किया। कोई जो है उनको कहता था कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई कहता था कि पैर पर आकर करके गिर गए। इस तरह की भाषा जो है उनके साथ प्रयोग होता था, और वो जितने दिनों तक उनके साथ रहे, ये उतने दिनों तक नीतीश कुमार से जो है आप अपने आप को लगता है कि समेट कर करके रखे हुए थे। वो पूरी तरह से जो है असहज महसूस कर रहे थे। तो अब दोबारा जो है काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती है। दोबारा नीतीश कुमार जाएंगे, लाख प्रलोभन दे देंगे, लाख उनको मना लेंगे, लाख जो है तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन दोबारा उनके साथ नहीं जाएंगे, ये तय है। राजद के नेता हैं श्याम रजक, उन्होंने कहा था कि हमारे संपर्क में है जदयू के लगभग 13 से 17 विधायक। देखिए, आरजेडी तो पूरी तरह जो ऐसे झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। वो तरह तरह की बातें करते हैं, केवल झूठ, वायदे करना, काम कुछ नहीं करना। तो उसी तरह से उनके विधायक अब नए नए घरों की तलाश कर रहे हैं। उनके विधायक तो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं, कुछ वायदा करके आए हैं, कुछ विकास का सब्ज भाग दिखा करके आए हैं। अब सत्ता तो मिला नहीं है, तो अब करेंगे क्या करेंगे। अब उनके विधायक जो है तड़फड़ा रहे हैं। उनके विधायक को लगता है कि अब जनता की आकांक्षाओं पर हम पूरा खरा नहीं उतरेंगे, फिर जनता हमको विदा कर देगी। तो वो सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो सत्ता की ओर मुखातिब हैं, सत्ता के संपर्क में हैं, हमारे पार्टी से, जदयू से संपर्क में हैं। तो उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए इस प्रकार का झूठ का जो है झूठी बातें कर रहे हैं श्याम रजक। कोई उनके पार्टी में क्यों जाएगा? कोई सत्ता की ओर मुखातिब होता है, सत्ता की ओर आता है, सत्ता के साथ जुड़ना चाहता है, और विपक्ष में बैठने वाली, भूमिका अदा करने वाली के साथ कौन जाएगा, कौन विधायक जाएगा? ये श्याम रजक पूरी तरह से बेबुनियाद बात कर रहे हैं। बार बार विपक्षी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को दबा रहे हैं, नीतीश कुमार को दबा रहे। जिस तरह से एजेंडा को बीजेपी आगे बढ़ा रहा है, वहीं बात करें गृह सचिव का जो तबादला किया गया, हटाया गया है, उन पर बार बार दबाव बनाया गया, तब जाकर के नीतीश कुमार अपने जो करीबी अधिकारी हैं उसको तबादला हटाया उनको। नहीं, पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। देखिए, अधिकारियों को कहाँ रखना है
और कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, किन विभागों में रखना है, किस पद पर रखना है, ये सब जो है से मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री को सरकार चलाना है, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और उनका दायित्व बनता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें लोग फैला रहे हैं। उनको लगता है कि दोनों में विवाद होगा, दोनों में आपस में जो है से जब तलवारें खींचेगी तभी हमको जो है से मौका मिलेगा इसमें आने का। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनादेश मिला है और सरकार चल रही है, बहुत बेहतर समन्वय के साथ, बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, और विकास बड़ा मुद्दा है। और विकास के सवाल पर ही बिहार की जनता ने हमको साथ दिया है, समर्थन दिया है, जनादेश दिया है, और वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं पूरे एनडीए का, और उनके नेतृत्व में सरकार भी चलती रहेगी। 5 वर्षों तक सरकार चलेगी। लाख जो है से विपक्ष के लोग या राजद के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उन बातों में कोई जाने वाला नहीं है, कोई फंसने वाला नहीं है। पूरी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब लोग एकजुटता के साथ सरकार को चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। आप ही के एमएलसी हैं संजय पासवान, उन्होंने नीतीश कुमार को ये नसीहत दी थी कि गृह विभाग छोड़ दें। क्या नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ देना चाहिए? देखिए, अलग अलग व्यक्तिगत विचारें हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार जो है से, आप लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आप देखेंगे कि लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जो पहली परिस्थितियां थी चुनाव के बाद का, वो परिस्थितियां बदली है। धीरे धीरे जो है से अपराध पर जो है से जो कुछ घटनाएं हो रही थी उस पर बहुत कुछ हद तक काबू पा लिया गया है, नियंत्रित किया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी कीमत पर हम अपराध से समझौता नहीं करेंगे। हमारी जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उस नीति को बरकरार रखना है। हर हाल में जो है से आप जिलों के अंदर में समीक्षा करें, थानों के अंदर में समीक्षा करें, अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जा सके, आम लोगों में किसी प्रकार का अपराधी या अपराध का भय न रहे, इस बात का ख्याल रखें, और उसका नतीजा सामने आना प्रारंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल जी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राजनीतिक संकट बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच कोई नहीं है। हमारी सरकार 5 साल तक लगातार अच्छी तरीके से चलेगी और नीतीश कुमार पे कोई दबाव नहीं है। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।